नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज वाल्मीकि। आप सबके लिए दशहरा विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। एक संयोग ही है कि आज दशहरा यानी विजयादशमी और गांधी जयंती दोनों एक साथ हैं। दोनों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस अवसर पर आपसे कुछ साझा करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए कि हम हर साल रावण को दशहरे वाले दिन जला देते हैं और ये एक रवायत है, परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन इस अवसर पर कुछ सोचने के लिए भी मजबूर होते हैं कि आखिर हम हर साल रावण को जलाते हैं, लेकिन हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारी दुनिया से दुष्प्रवृत्तियाँ नहीं मिटती, दुष्प्रवृत्तियों का रावण नहीं मरता। तो किस तरह की दुष्प्रवृत्तियाँ हैं साथियों, इसके बारे में कुछ बात करता हूँ। पहली तो यही है कि हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उसमें अच्छी भावनाएं भी हैं, बुरी भावनाएं भी हैं। कब कहाँ कौन सी भावनाएं हावी हो जाती हैं, यही मनुष्य के आचरण पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर एक लालच की प्रवृत्ति है। लालच का एक रावण हमारे अंदर है जो हमसे कुछ ऐसे काम कराता है जो नहीं करने चाहिए। जैसे कि नकली दवाओं का व्यापार। जल्दी अमीर होने की हवस में इंसान नकली दवाओं का कारोबार करते हैं और इस तरह वो मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं। साथियों, ये दुष्प्रवृत्ति बहुत ही अमानवीय है और इसे अपने अंदर से समाप्त किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हम लोग रिश्वत लेकर कुछ ऐसे कामों की परमिशन दे देते हैं जिसका अंजाम मानवता के खिलाफ होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है और अंततः इसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ता है। कुछ लोगों की जल्दी अमीर होने की चाहत के कारण। इसके अलावा हमारे अंदर एक पाप का भी रावण होता है। आप देख ही रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में किस तरह के दुष्कर्म की खबरें आती रहती हैं। साथियों, महिलाओं पर, लड़कियों पर दुष्कर्म एक महापाप है जो कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं रहता है और इसमें आम इंसान की तो बात ही छोड़िए, बड़े बड़े संत महंत भी इसमें शामिल होते हैं। अगर ताज़ा उदाहरण लें तो स्वामी चैतन्यानंद का ले सकते हैं। उससे पहले आप आसाराम बापू हैं, राम रहीम हैं और न जाने कितने बाबा हैं जो इस दुष्प्रवृत्तियों का शिकार हैं। तो ये जो दुष्प्रवृत्ति हमारे अंदर है, इस पर भी हमें नियंत्रण करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे अंदर भेदभाव, क्रूरता, अमानवीयता की भी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं। हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव करते हैं और क्रूरता की हद तो ये देखिए कि आज जब हम 21वीं सदी में आधुनिक समय में जी रहे हैं, ऐसे में भी कितनी बेरहमी से लोगों को मारा जा रहा है। उदाहरण के लिए आप इजराइल का गाज़ा पर हमला देख चुके हैं। इसमें हज़ारों बेगुनाह मासूमों, स्त्रियों, पुरुषों की जानें गई हैं।
कितने बर्बरतापूर्वक उन्हें मारा गया है। और इतना ही नहीं, एक युद्ध जो हम सब जानते हैं कि विनाशक होता है, मानवता के खिलाफ होता है, लेकिन आज युद्ध भी जारी हैं। इसकी मिसाल आप रूस और यूक्रेन के युद्ध को ले सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मनुष्य की अपना वर्चस्व कायम करने की एक दुष्प्रवृत्ति है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और आज साथियों, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का जन्मदिन है, और महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा के पक्षधर रहे। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आपस में एक प्रेम भाव, एक मानवीयता की भावना रखनी चाहिए। और एक लोकप्रिय गाने की जो पंक्तियां हैं उसका हमें पालन करना चाहिए कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नमस्कार दोस्तों।